सही है, खुशी कर लो। एक बार कोशिश की थी पर नाकाम रहा। अब तुम्हारा कामयाब हो जाऊंगा ऐसी उम्मीद नहीं है दोस्त। आजम जब तुम्हारे मंसूबों में ही कंगाली है तो क्या कर सकते हैं? अरे लगता है करीब खान आ गया अपना। करीब खान, ये वही शख्स है ना जिसके बारे में मैंने बताया था। ये लो, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुला लेंगे। अब जाओ। अबे ये कौन सा जानवर है? अबे लाहौर का लिंगन, अबे ये किसका उठा लाया? हमने तुम्हारे उस आदमी से साफ साफ बताया था कि हम कौन हैं, मगर फिर भी उसने मेरे साथ बदतमीजी की। सुल्तान को ये बात मालूम होने दो, फिर देखना तुम सबकी चमड़ी ना उधेड़ दी जाए तो हमारा नाम। सुल्तान, हमें माफ कर दे, मैंने तो किसी और शख्स को लाने के लिए कहा था। गलती से करीम खान आपको उठा लाया। गुस्ताखी ना माने तो आपकी तारीफ। हम गयासुद्दीन अब्बासी खलीफा खानदान के नुमाइंदा है और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के मेहमान हैं। अबे माफ कर दे हुजूर। हमसे गलती हो गई हुजूर। बेशक गलती है, किसी भी इंसान ने हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं की और सुल्तान का इजाजतनामा देते ही ताज़ीम के साथ हमारा इस्तकबाल किया और तुमने इस कदर हमारी तौहीन की। इसका मतलब आप यहाँ पहली बार तशरीफ ला रहे हैं? हाँ, मतलब सुल्तान साहब की पहले मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? ये अंगूठी और ये इजाजतनामा तो है जो सिर्फ खलीफा खानदान के नुमाइंदा ही पहनते हैं। और किस चीज की जरूरत है? इसका मतलब बिना इजाजतनामा और बिना अंगूठी के आपको यहाँ कोई नहीं पहचान सकता। हाँ, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहा है? बस चंद लम्हे और उसके बाद मतलब भी हमारा साबित क्यों पकड़ा, क्यों रोका? वजीर, फतेह मुबारक हो आजम। मुझसे बात करो। अरे बेवकूफ, देख लग रहा ना खलीफा के ऊपर होता। सुल्तान ने हमारा इंतजार कर रहे हैं। खलीफा गयासुद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। चलो हमने खुद ऐलान किया था कि हमारी सल्तनत में चांदी के सिक्के के साथ साथ तांबे के सिक्के की गाड़ी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म नजीब, वज़ीर नायब फरमाते हैं कि बाहर खड़ी 500 गाड़ियों में 3/4 जाली सिक्कों की है। अगर इन्हें यूं ही वापस होगी तो शाही खजाने का क्या होगा? वो खजाने में नहीं जाएंगे। हमने उनका दूसरा इंतजाम सोच लिया। उन तमाम ढेर के ढेर जाली सिक्कों को अपनी आरामगाह के पास में रखवा दूंगा कतार में, ताकि हर घड़ी में उनका दीदार कर सकूं। या अल्लाह, खजाने के साथ अब अपने चमक को तबाह करने पर तुले हो। आखिर ये पागलपन क्यों कर रहे हो? हालात सब कुछ खुद कह रहे हैं। जहाँ रोज जनाजे के जुलूस जारी हो वहाँ दूसरे अलामत की क्या जरूरत? तो फिर इन जनाजे के जुलूस को बंद क्यों नहीं करते? मैंने इन दिनों तुम्हारे मुतालिक बेशुमार नाकाबिले एतबार बातें सुनी। सुना है कि वज़ीर आज़म नजीब के कातिलों को खोज निकालने के बहाने तुम शहर भर के अमीर उमराओं के पीछे हाथ धोकर पड़े हो और उनके शाही खानगी मुलाजिमों को अपना खुफिया बना लिया है। घर में कही हुई बातें तुम्हारे कानों तक पहुंचाई जाती हैं और इसी वजह से आजकल तमाम अमीर उमरा इमाम सरदार लोगों में
तुम्हारी जासूसी और खौफ इस कदर छाया हुआ है कि बेचारे अपने ही घर पे मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं। क्या ये सच है? हाँ मुमकिन है। तो क्या ये भी सच है तुम्हारे शक्ति बच्चे के घर से 5 सरदार फरार है? 5 नहीं, सिर्फ 4 फरार हैं। 5वें ने तो खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? किसने की खुदकुशी? अमीर जलालुद्दीन, उसने तो खुदकुशी कर ली, मगर उसका भाई किसी से मुलाकात करने के बहाने से दिल्ली से फरार है। शायद उसे भी नजीब के कातिल का नाम मालूम। इस सिलसिले में मैं ऐलान कराने की सोच रहा हूँ। अगर वो अपने जान की खैरियत चाहता है तो कातिल का नाम हमें बता दे, वरना उसके वालिदैन और बीवी बच्चे को मैं कत्ल करवा दूंगा। मोहम्मद, जान दहशतनाक है, तुम्हारे जान की खैरियत नहीं रहेगी। मुझे अपने खैरियत की परवाह नहीं करनी। या अल्लाह, उस पर दहशत छा रही है मोहम्मद। अब ये तलाश बंद करो और उस पर रहम करो। अगर तुम इस पागलपन से बाहर नहीं आओगे तो सुनो, मैंने ही नजीब का कत्ल कराया है। जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, जानती हूँ। नहीं, ये मजाक नहीं है अम्मी, ये कोई मामूली वाकया नहीं। झूठ मत बोलो। इसीलिए कह रही हूँ, मैंने ही उसे जहर देकर मरवाया है। नहीं, ये नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों है मोहम्मद? अपने भाई और अपने वालिद के कत्ल से ज्यादा आसान है और शेख इमामुद्दीन की मौत से ज्यादा जायज। हाँ, मैंने अपने वालिद और भाई का कत्ल किया है। मैं अपने बुलंद ख्यालों के पागलपन से अंधा था। तुम देख नहीं सकती इससे मेरा ज़मीर किस कदर जख्मी हुआ है। मेरी अपनी सगी मां मुझसे खफा होकर तनाई में जिंदगी काट रही है। इसी रास्ते आईने में अपनी शक्ल तक मैंने देखना छोड़ दिया कि कहीं मेरे वालिद की शक्ल दिखाई न दे, कहीं शेख इमामुद्दीन का चेहरा नजर न आए। मेरे करीब के सिर्फ 3 शख्स रह गए थे, बर्मी, नजीब और तुम। अब तुम्हारे यहाँ तो नजीब का कत्ल होना था। नहीं, क्यों? तुम्हारी तख्त नशीनी के 7 सालों में मुल्क का ये हाल हो गया। वालिद, भाई, शेख इमामुद्दीन जैसे एक के बाद एक तुम्हारे सर की ख्यालों के शिकार होते गए और फिर मरने वालों का तांता कभी टूटा ही नहीं। गोया सारा मुल्क कसाई खाना बन गया हो और इस सारी मुकम्मल तबाही का जिम्मेदार था सिर्फ तुम्हारा बदकार नजीब। वो तुम्हें भी अपने साथ घसीटे लिए जा रहा था, जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इसके काले कारनामे। औरत, आखिर तुम भी तो एक औरत ही हो। सौतेले बेटे पर बेगरज शफकत बरतती है। मेरी अपनी सगी वालिदा मुझसे जिस चीज के लिए खफा है, आखिर तुम भी तो वही चाहती हो। नजीब के जन्म से छुड़ाकर अपने जाल में फंसाने की तरकीब, हुकूमत हासिल करने की तरकीब। नहीं मोहम्मद, नहीं, खुदा कसम, अगर हुकूमत हासिल करना मेरा इरादा होता तो मैं इस किस्से का बयां कभी नहीं करती। तुम नहीं बताती तो जलालुद्दीन का भाई बता देता। चालाक औरत, खूब होशियारी बरती है तुमने, मगर तुम इस गफलत में मत रहना कि तुम मेरी सौतीली माँ हो, इसलिए सजा से बरी कर दूंगा। तुम्हारे प्यार की मैं रत्ती भर कदर नहीं करूंगा। आए अम्मी जा, तुमने ये क्यों किया? हुकूमत हासिल करने की अगर ख्वाहिश थी तो कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर ले। क्यों किया तुमने? मेरी बात तो सुनो मोहम्मद। हटाओ ये अपने हाथ। गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत। अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। जल्दबाजी से काम न लो मोहम्मद। मैं इल्तिजा करूंगी, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। मुझे मरवा कर खुश नहीं रह सकोगे। तुम्हारे वालिद का भूत अब भी तुम पर गालिब है। शेख इमामुद्दीन का भूत अब भी तुम्हारे सीने पर सवार है। अब क्या मुझे मरवा कर मेरे भूत से अपनी जिंदगी दुभर कर देना चाहते हो? वो सब शायद मेरे बेइंसाफी से मारे हैं, मगर
मैं इंसाफ की रूह से मारी जाओगी। तूने जिनाकारी से भी बदतर गुनाह किया है। हुकूमत के कानून में तेरे जैसे मुस्लिमों के लिए एक सजा दर्ज है कि बाजार के बीचों बीच तुझे खंबे से बदवा दिया जाए और आते जाते लोग तुझे पत्थर मार मार कर तेरी जान ले जाओ उसे कैद खाने में। मोहम्मद मुझे किसी भी तरह से मरवा दो, मगर यूं सबके सामने नहीं। शायद हुक्म दोहराया नहीं जाता। मैं नायक को हमारा हुक्म सुना दो कि कल सुबह से बाजार के बीचों बीच बदवा कर मरवा दिया जाए। मेरे आका मेरे हाथ थाम ले, मैं भटक गया हूं मेरे मालिक, तू बना दे, तू बना दे। आपकी नवाजिश का शुक्रिया हुजूर। हक पसंद सुल्तान, आप जैसी मजहब परस्त हस्ती हमको दावतनामा भेजे तो हम कैसे इनकार करते। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। आज के रोज़े मुबारक की याद में हम उम्मी इबादतें फिर से जारी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दौलताबाद की गली सड़कों पर तीनों ईमान के काम फिर से जारी हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आइए ऐसी बातें गले मिलते हैं। ये कौन? खास, ये हमारे बिरादर खास आजम जान। आपके बिरादर हमारे बिरादर में। आइए तशरीफ लाइए। खलीफा गयासुद्दीन सलामत रहे, सुल्तान मोहम्मद सलामत रहे। वही कसाई जिसने मेरे बच्चे की जान ली थी, वही निकाह, वही आवाज, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे कच्चा चला दूंगी। क्या कह रही है? इसने हमारे बच्चे को मारा है। अरे जरूर वो सुल्तान को कह रही होगी। हाँ सुल्तान ही होगा, और कौन उसके बच्चे को मरवा सकता है? अरे और कब तक यूं तड़पते रहेंगे? अगर एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो बच्चा मरता नहीं। सही कह रहा हूँ भैया, सही कह रहा हूँ। हमें इबादत नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। सुल्तान हमें रोटी दो, इबादत वापस लो, हमें रोटी दो। मना मुझे, रोटी नहीं दे सकते तो जान से मारोगे, हमारा गला घोटोगे, हम भूखते नहीं, तुम्हारा मारा जाओगे।
शाहजादा ने कुछ कहा था? नहीं हुजूर, मरते मरते मुस्कुराए। तुम्हें इनाम दिया जाएगा। शुक्रिया हुजूर। आहा, आइए आइए खलीफा बगदाद, तशरीफ लाइए। हमारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई। आपकी सखावत और फरियाद की रहते हमको कैसे तकलीफ होती हुजूर? आपको एक बुरी खबर देने जा रहा हूं। कैसी बुरी खबर हुजूर? आपके दोस्त आजमजान का किसी ने कत्ल कर दिया। या खुदा, ये जहां पे क्या बीत रहा है? आजमजान जैसे शख्स का दूर करके किसी को क्या मिला? कौन हो तुम? कौन हो तुम बदमाश, और इस नकली देश में शाही महल में कब तक रहने का इरादा है? बताओ बताओ, हमारी कुव्वत बर्दाश्त को आजमाने की नादानी मत करो। हुजूर, मैं कपड़े धोने का काम करता हूँ। मेरा पहला नाम अजीज है और विष्णु प्रसाद भी मैं ही हूँ। और मैं कबूल करता हूँ कि आजम खान का कत्ल मैंने ही किया है। क्या? तो हजरत गियासुद्दीन कहाँ है? गियासुद्दीन जैसे नेकदिल इंसान के कातिल को कौन सी सजा मिलेगी जानते हो? सजाए मौत। जनाब बर्नी, सुल्तान मुझे सजाए मौत नहीं दे सकते। शायद आपको मालूम नहीं, सुल्तान अगर मुझे सजाए मौत देंगे तो उनकी सूरत हाल क्या होगी? साथ बोलिए, माफी चाहूंगा हुजूर। आपने मुझे खलीफा खानदान का नुमाइंदा तस्लीम किया है। अब आपके सामने मेरा इस्तकबाल कर चुके हैं और 5 वर्षों से बंद इबादत को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। आप मेरे हाथ चूम चुके हैं और मेरे कदमों में बैठ चुके हैं। अब आप ही बताइए, अगर लोगों को पता चलेगा कि मैं हजरत गियासुद्दीन नहीं, मैं ऐसे कपड़े धोने वाला हूँ, तो लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे? और सुल्तान, अब आप मेरा कत्ल पोशीदा तरीके से भी नहीं करा सकते। एकाएक दोनों मुअज्जम शाही महल से गायब हो जाएं तो लोगों को शक व शुबा नहीं होगा। आप ही बताइए। अच्छा, तो ठगी का ये खेल तब से चल रहा था? आबर भी मैं जानता था कि अजीज बेहद चालाक है। दोस्त आजम को इसलिए मरवा दिया कि कहीं वो बेवकूफ उसका राज न खोल। दरअसल ऐसा इंसान जिसका दिमाग आला दर्जे का ज़हीन हो, बेखौफ हो, दूर की सोचता हो और सच बोलने की हिम्मत रखता हो। हमें ऐसे लोग ही तो चाहिए थे बर्नी। उसकी सारी नाफरमानी के बाद भी जब हमने उससे पूछा कि उसको क्या सजा दी जाए, तो बोला अपने किसी सूबे का सूबेदार बना दे हुजूर। बर्नी, ये शख्स मुझे बहुत पसंद है। ऐसा शख्स हमने पहले कभी नहीं देखा था। ना मालूम मैंने केवल खाना हरकतें करने लग गया। शायद ये सूबेदारी माकूल सजा है। आजमजान को दफन करने के बाद वो अरबिस्तान वापस जा। आधे रास्ते में गायब हो जाना मंजूर है? गायब होने के फन में मैं खासा माहिर हूँ हुजूर। हम तुझे सरदार का औहदा अता करते हैं। पोशीदा तौर पर दक्कन जा, तुम वहां के सरदार बना दिए जाओगे। आपके इस रहम के लिए शुक्रिया हुजूर। हजरत, जाओ राजस्थान में तो जाओ। हुजूर, कहां ना जाओ, तुम इतने भी काबिल नहीं। अब जाओ। आपने इस बदमाश पे इतना यकीन किया कि उसे इनाम दे दिया? आज उस बदमाश ने हमें एक नई बीमारी दी। आज उसने हमें एक ऐसे सच से रूबरू करवाया जिसका एहसास हमें आज से पहले कभी नहीं हुआ था। बर्नी, हमारे असली दुश्मन वो थे जो हमें और हमारे ख्यालों को समझने का दावा करते थे और पीठ पीछे हमी से गद्दारी करते थे। अब जी उब चुका है बर्नी। मैं दिल्ली वापस जाना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? हाँ बर्नी, मैं दिल्ली वापस जाना चाहता हूँ अपनी रियाया के साथ। हुजूर, आप अपनी रियाया को इतना क्यों परेशान करते हैं? आपकी रियाया आपके लिए मुसीबतें झेले, मौत को गले लगाए और ये कपड़े धोने वाला अपनी ना पाए। हुजूर, ये कहाँ का इंसाफ है? मौत की सजा का हकदार तो ये अजीज है। इसकी आंखों में कन सलाखें रखी जाए, इसके जिस्म को खोल के तेल में डुबो दिया जाए, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। हुजूर, शाबाश बर्नी, शाबाश। तुमने तो उस कपड़े धोने वाले को भी मार दिया।
शायद उसने भी ऐसी संगीन सजाओं का ख्याल नहीं किया होगा। बनी लेकिन सच्चाई इतनी सहल नहीं। जब से तक नशीं हुआ हूं मैंने सच, इंसाफ और जिंदगी के मानों को समझने की कोशिश की है। इस तलाश में मैंने खुद को बहुत थका लिया है। अब चाहे वो कपड़े धोने वाला या मेरे दोस्त उर्मुल कुछ भी करे, उससे मेरा क्या वास्ता। चाहे वो मेरा सब कुछ लूट कर ले भागे, फिर भी मैं रहूंगा बरनी। मेरे साथ मेरा अपना मैं रहेगा और मेरी सोच रहेगी। आपकी तबीयत नासाज है। हाँ बरनी, थोड़ी थकावट महसूस कर रहा हूं। 5 सालों से जो नींद मुझसे दूर भाग रही थी, ना जाने क्यों आज मुझ पर हावी हो रही। तुम्हें जाना है बरनी तो जाओ, मगर जाते जाते हमारे लिए इबादत करते जाना। Oh,